मुख्यमंत्री योगी के सामने अवधेश प्रसाद को कमान सौंपी गई है। लाल बिहारी को भी मिल्कीपुर का जिम्मा मिला है। पार्टी ने 5 अन्य सीटों पर भी चुनाव प्रभारी तय कर दिए हैं। तो देखिए 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। वहीं देखिए कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर विधानसभा की जिम्मेदारी ली है, कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से अवधेश प्रसाद को यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी नई नई रणनीति बना रही है। और वहीं कहा जा रहा है कि सीएम योगी के सामने अवधेश प्रसाद को कमान सौंपी गई है। लाल बिहारी को भी मिल्कीपुर का जिम्मा मिला है। और सहयोगी संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, देखिए कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी लगातार 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेकर तैयारियों में जुट गई है। बिल्कुल, यूपी में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भले न किया गया नंदिनी, लेकिन दोनों ही दल, मुख्य विपक्षी पार्टी की बात करें या फिर सत्ता पक्ष की बात करें, दोनों ही दल लगातार अपने जो ये कहा सकता है कील काटे हैं वो दुरुस्त कर रहे हैं। यही वजह है कि जहां सत्ता पक्ष को में सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद अयोध्या और कटेरी जो अम्बेडकर नगर की सीट की जिम्मेदारी अपने कंधों पर रखी। हालांकि हर सीट की जिम्मेदारी उनके पास है, लेकिन सेक्टरवार सीटवार अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नहले पे दहला मारने का प्रयास भी समाजवादी पार्टी का है। तो ऐसे में अगड़े बनाम पिछड़े करने की लड़ाई अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने छेड़ दी है और खुद वहां के सांसद अवधेश प्रसाद जो पासी हैं उनको वहां की जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्योंकि मिल्कीपुर सीट जो समाजवादी पार्टी के खाते में थी, लोकसभा चुनाव के बाद वहां के विधायक सांसद बने हैं, तो ऐसे में उस सीट पर कब्जा बरकरार रखा जाए। तो ऐसे में अवधेश प्रसाद वहां के कहीं ना कहीं जिम्मेदार तय किए गए हैं। उनके साथ विधान परिषद के जो अध्यक्ष हैं बिहारी लाल यादव, वो भी उनके सहयोगी के तौर पर काम करेंगे। तो ऐसे में अब अयोध्या में जिस तरीके से सरकार प्रतिष्ठा लगाए हुए है, तो ऐसे में अगड़े बनाम पिछड़े की लड़ाई वहां छेड़ दी है समाजवादी पार्टी ने। बात करते हैं अम्बेडकर नगर की, वो भी सुरक्षित सीट है, लेकिन वहां की जिम्मेदारी बेहद ही अनुभवी कंधे और समाजवादी पार्टी के बेस कहे जाने वाले शिवपाल यादव के कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। कटेरी की जिम्मेदारी अब शिवपाल यादव संभालेंगे। वही बात करें करहल की या बात करें मिर्जापुर की मझवा सीट की, तकरीबन 5 ऐसी सीटें हैं जहां पर जिम्मेदारियां अलग अलग, चाहे पूर्व मंत्री चंद्रदेव यादव की बात करें, उनको करहल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैनपुरी की जो सीट है, उसके अलावा मंझवा जो मिर्जापुर की सीट है, वहां पर जिम्मेदारी वीरेंद्र यादव जो सांसद है, वीरेंद्र सिंह, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ऐसी 5 सीटें हैं जहां पर अभी प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। साथ ही साथ हर बूथ पर 5 यूथ का नारा जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी ने दिया है कि हर बूथ पे 5 यूथ काम करेगा, जो कहीं ना कहीं अपना पार्टी का मैसेज, किस तरीके से आरक्षण की चोरी हो रही है, किस तरीके से बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर जन जन तक पहुंचाएंगे। बूथ लेवल तक जो कार्यकर्ता है वो वोटर्स को लेकर के बूथ तक लेके जाएंगे, उन्हें समझाते हुए बताएंगे। ये तमाम जिम्मेदारी यूथ के कंधों पर रखी गई है। उसके लिए अलग से विंग पर जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। तो ये कुल मिला के कहा जाए कि 10 सीटें भरे महज लग रही हो, लेकिन ये सेमीफाइनल कहा जा रहा है और ये महायुद्ध है जिसके लिए दोनों ही दलों ने तलवारें खींच ली हैं। जी बिल्कुल संजय, देखिए अगर मिल्कीपुर विधानसभा सीट की बात की जाए तो देखिए ये सबसे हॉट सीट बन चुकी है और कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का सवाल भी बन गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी की बात की जाए, अयोध्या में जिस तरीके से गैंगरेप का मामला सामने आया है, उसको लेकर तमाम तरह के विपक्षी पार्टियां हैं जो लगातार सवाल भी खड़े कर रही हैं। इसी बीच ये दिलचस्प कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। ये स्थानीय स्तर पर बात करें अगर गैंगरेप की जैसी घटना को लेकर के, तो स्थानीय स्तर पर इसका असर बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सबको पता है कि ये सियासी स्टंट है, ये पॉलिटिकल स्टंट है। और इस पॉलिटिकल स्टंट का जो असर है वो भले ही दूसरी जगहों पर मैसेजेस के थ्रू अलग सा जा रहा हो, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका मैसेज नहीं है। हाँ, लड़ाई अपने आप में कड़ी और अहम इसलिए है क्योंकि अयोध्या की जो बड़ी सीट थी, जिसको लेकर के पूरे देश में मैसेज दिया, पूरे विश्व में ये मैसेज देने का प्रयास किया गया था बीजेपी के द्वारा कि अयोध्या में रामलला को उन्होंने विराजमान कराया और मंदिर बनाया। ये जो क्रेडिट लेने की कवायद बीजेपी ने की थी, उसकी हवा जरूर निकली है लोकसभा के आम चुनाव में। और अयोध्या जैसी सीट जिसका मैसेज पूरे देश में लेके गई थी बीजेपी, वहीं पर उसको हार जाना एक अपने आप में शर्मनाक हार कही जा रही है। यही वजह है कि इस शर्मनाक हार को धोने के लिए लगातार बीजेपी प्रयासरत है और शर्मिंदगी कहीं ना कहीं महसूस हो रही है बीजेपी को इस सीट हारने की वजह से। चाहे लोकसभा के सत्र की बात कर लो या फिर सदन विधानसभा के सदन की बात कर ले, यहाँ पर भी इसका एहसास होता है
कि अयोध्या क्यों हारे, और यही वजह है कि उस दाग को धोने के लिए अब अयोध्या की सीट पर पूरी ताकत सरकार लगा रही है, पूरी ताकत बीजेपी लगा रही है कि इस अयोध्या की सीट को कैसे जीता जाए। बेहद गंभीर और दिलचस्प परिणाम देखने को मिलेंगे और देखना होगा कि आखिरकार यहाँ के परिणाम कैसे आते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार यहाँ का चुनाव लड़ा कैसे जाता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।